उसके बाद आसिम खान कहते हैं आयत करीमा का आमिल कैसे बन सकते हैं। कहते हैं आयत करीमा का आमिल बनना चाहते हैं। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आयत करीमा के आमिल बनने का मतलब ये है कि आयत करीमा पे आप अमल करें, आयत करीमा पे अमल करें। और आयत करीमा पे अमल की हकीकत क्या है? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता, कि ए रब्बे ज़ुल जलाल, आपके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सुबहानका, आप हर तरह की कमज़ोरी, हर तरह की नक्स और हर तरह के ऐब से पाक हैं। सुबहानका ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और मैं तो ज़ालिमों में से हूँ। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो मैं ज़ालिमों में से हूँ। तो मालूम हुआ कि बस जुल्म से बचें, जुल्म से बचें। जब जुल्म से बचना आपने शुरू कर दिया, और उसका तरीक़ा क्या है? सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की के ज़िक्र और उसकी बड़ाई को बयान करें, उसकी तंज़ीह और पाकी को बयान करें। लिहाजा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो अल्लाह की पाकी बयान करें, उसकी बड़ाई बयान करें। कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत अपने क़ल्ब के अंदर उतारें, क्योंकि हमारे हलक़ तक तो हैं ये चीज़ें, लेकिन क़ल्ब के अंदर उतरें। बस ये इसकी मेहनत करें। जब ये हकीकत जब उतरेगी तो फिर आप देखेंगे कि ये ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जिसको जो है बाज़ हदीस में इसको इस्म आज़म भी कहा है कि इस्म आज़म है, तो इस्म आज़म की ताकत आप महसूस करेंगे कि वाकई इस्म आज़म की ताकत मिल गई। लिहाजा सबसे बड़ा आमिल बनना यही है कि आप इस कलमे की हकीकत अपने क़ल्ब में उतारें, सिर्फ हलक़ तक ना रह जाए बल्कि क़ल्ब तक उतर जाए, और ये बावर कर लें कि मैं ज़ालिम हूँ। छोटे बड़े हर तरह के जुल्म मेरे वजूद से सादिर हो रहे हैं। सबसे बड़ा जुल्म तो ए रब्बे कायनात तेरे हक़ में करता हूँ, तेरी इबादत का हक़ नहीं अदा करता। फिर तेरी मखलूक के हक़ में जुल्म करता हूँ, उनका पूरा हक़ नहीं देता। लिहाजा दोनों तरह के जुल्म मुझसे हो रहे हैं। या अल्लाह मेरे जुल्म को माफ़ कर। अब अदल के रास्ते पे आने की कोशिश करें, अल्लाह की इबादत पाबंदी से करें, और बंदों के हुकूक जो है वो पाबंदी से अदा करना शुरू कर दें। और किसी के बारे में अपने दिल के अंदर जो है वो नेगेटिव ख्याल न रखें, बल्कि हर एक के बारे में रहम और रहमत के जो है आपके दिल के अंदर जो है ख्यालात और तस्वुरात हों। तो समझो आप इस कैफियत के साथ बैठे बैठे जो है वो आयत करीमा के आमिल बन जाएंगे। और बाकी रहा कि आप उसकी पढ़ाई के ज़रिए से आमिल बनना है, तो उसके लिए जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। तो लेकिन सबसे आसान तरीका आपको भी बताता हूँ कि आयत करीमा जो है इसका 1.25 लाख की तादाद आपको पूरी करनी है। अब 1.25 लाख की तादाद कैसे पूरी करें? अब उसके लिए आप रोज़ाना की तादाद मुकर्रर कर लें। आप रोज़ाना 1000 पढ़ सकते हैं। आप पहले तय कर लें कि 1000 पढ़ सकता हूँ, फिर आपको 1000 ही रखना है। अब 1000 से फिर आपको कम नहीं करना, ज़्यादा तो करें, कम नहीं करेंगे। फिर अब आपने कहा जी 1000 रोज़ पढ़ लूँगा मैं, तो लेकिन इसके साथ दुरूशी ज़रूर पढ़ना आपने, दुरूद इब्राहिमी, क्योंकि ये जो जलाली है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये जलाली है। लिहाजा इस जलाली जो है अमल को ठंडा रखने के लिए, एतदाल रखने के लिए सलात व सलाम बहुत ज़रूरी है। लिहाजा आप शुरू में सबसे पहले जो है 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। 100 दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ कर लें कि या अल्लाह मैं आयत करीमा इसकी जो हकीकत मुझे मिल जाए, इसकी क़ुव्वत और तासीर या अल्लाह बरकत मुझे अता फरमा। उसके बाद आप इसको पढ़ना शुरू कर दें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आप जो है ये आप तादाद मतलब 1000 करना चाहते 1000, अगर रोज़ाना 500 पढ़ सकते हैं तो 500, लेकिन रोज़ की आप पहले मुतय्यन करें, उसमें फिर कमी ना हो। हाँ, ज़्यादा कर सकते हैं, 1000 के बजाय 2000 आज अब कर दिया, अब 2000 करते रहें। इस तरीके से 1.25 लाख आप पूरा कर लें, इंशाअल्लाह आप आयत करीमा के आमिल हो जाएंगे। इंशाअल्लाह फिर आप जो है आयत करीमा को अपने काम में ला सकते हैं। और उसका तरीक़ा कि कोई मकासद हैं तो फिर 41 टाइम पढ़ के आप उस मकसद की दुआ करें, अल्लाह पूरा करेंगे। या ये कि आप किसी मरीज़ पे 41 टाइम पढ़ के दम कर दें, अल्लाह उसको शिफा देंगे। इसी तरीके से और जो भी मकासद हैं तो 41 टाइम आप पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आप इसको अपने काम में लाएँ। इंशाअल्लाह आपको बरकत होगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ।